हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। बस ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, ये सिर्फ ओनली एक वीडियो होने वाली है। देखिए आप लोग, मैं काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं ला पा रही। एक व्लॉग जो मैंने अभी शूट किया करके रखा हुआ है रेसिपी का, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ये सब डालने का, एडिट करने का। बट कोशिश करूँगी, आज कोशिश करूँगी कि एडिट हो जाए। एडिट होने के बाद फिर उसको पोस्ट करूँगी। और ये वीडियो बस इस वजह से आपके लिए मैं ला रही हूँ, जो अभी ये प्लेन एक्सीडेंट हुआ है अहमदाबाद में, उसके लिए बहुत दुख हुआ। जितने लोगों की मौत हुई है, जो जितने भी लोग घायल हैं, घायल तो शायद एक ही लोग हैं, और 250 लोग, 242 कुछ 45 लोगों की डेथ हुई है। तो प्लीज़ सभी लोग प्रे करें कि जिन लोगों की भी उसमें मौत हुई है, तो सभी लोग प्रे करें कि उनकी फैमिली वालों को, देखिए जिन जिन लोगों की मौत हुई है, तो देखिए उसमें किसी का बेटा भी होगा, जिसकी माँ इंतज़ार कर रही होगी कि मेरा बेटा आ रहा है। किसी की बेटी भी होगी, किसी के हस्बैंड भी होंगे, किसी की वाइफ भी होगी, किसी के बच्चे भी होंगे। तो देखिए बहुत बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट फिर भी अब क्या कर सकते हैं, होने को तो कोई भी नहीं टाल सकता। देखिए जो होना है तो वो तो होके ही रहता है। कहते हैं ना कि जिसकी आ गई वो गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इतने लोगों में से सिर्फ एक ही लोग बचा है। इतने लोग थे, उसमें एक ही लोग है बचा, वो भी बस घायल है, बट वो ज़िंदा है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि देखिए जिसकी आ गई है, जिसका पूरा हो चुका है इस जीवन में, तो वो जाएगा। और जिसको अभी बाकी है रहना, इस ज़िंदगी को जीना, तो किसी भी मौत के कुएं में भी जाके वापस आ सकता है। क्योंकि देखिए इतने सारे लोगों में से सभी लोग की डेथ हो गई और एक ही इंसान क्यों बचा। और ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि एक लड़की भी जाने वाली थी उसी प्लेन में, बट वो 10 मिनट लेट हो गई ट्रैफिक की वजह से। एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गई, तो वो नहीं पहुंच पाए। तो देखिए बोलते हैं ना कि उसकी नहीं थी अभी, उसको भी और ज़िंदगी जीनी थी, तो वो नहीं पहुंच पाए। और वो एक और बात सामने आई है कि लड़की थी, एक मतलब लेडीज़ थी, उसकी अभी और नई शादी हुई थी, उसकी अभी नई शादी हुई थी। उसके हस्बैंड कहीं थे, अब ये मेरे को पता नहीं, वहाँ पे जॉब करते थे, तो वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी। तो बताइए वो लड़की भी उसी में थी, उसका हस्बैंड उसका इंतज़ार करता रह गया होगा। तो प्लीज़ बस देखिए, मेरे सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा जल्दबाजी में ना भागे। देखिए पहले ये सब कुछ नहीं होता था, पहले के लोग 100 साल जीते थे, 110 साल, 120 साल जीते थे। देखिए जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं हो रही हैं, उतनी ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। पहले देखिए ये सब नहीं होता था, तो ये सब हादसे भी नहीं होते थे। अब जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं लोगों को हो रही हैं, उतने ज़्यादा ही हादसे हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं देखते हैं रोड एक्सीडेंट, कारों में आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ अपने सभी फैमिली वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने पास रखें। ज़्यादा पैसे की लालच में बच्चों को बाहर परदेश ना भेजें, क्योंकि देखिए आप भेज तो देते हो, आप तो घर पे बैठे हो, पर उस इंसान को जाना है, सफ़र करना है, कमाना है पैसा। अपने गांव में भी रह के आप कमा सकते हैं, भले ही कम कमाएंगे, बट
फैमिली के साथ तो रहेंगे। और मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी फैमिली को छोड़ के कोई भी कहीं ना जाए, क्योंकि देखिए फैमिली का साथ जब छूटता है ना, तो फैमिली का साथ जब नहीं होता है ना, तो इस चीज़ को अब क्या ही बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। बट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बहू बेटे, देखिए बेटी का घर तो 18-20 साल के बाद छूट जाता क्या है। अब देखिए दूसरे घर की हो जाते हैं तो रिश्तेदारों के जैसे जाना होता है। बट हाँ, फैमिली लड़की के पीहर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। बट ये है ना कि फिर शादी के बाद लड़कियां उस घर की नहीं कहलाती, फिर दूसरे घर की हो जाती हैं। तो सभी बेटे के लड़की के माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि बेटा तो आपका है, आप किसी लड़की के आने के वजह से आप अपने बेटे को ना त्यागें। और फिर बेटे को आप लोग त्याग देते हैं तो बेटे के बच्चों को भी त्याग देते हैं, जिस वजह से जिस कारण आप लोगों के त्यागने के वजह से फिर वो कहीं बाहर रहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, इस टाइम मैं राजस्थान में और रह रही हूँ, इस टाइम मैं राजस्थान में और रह रही हूँ, और हस्बैंड जॉब करते हैं यहाँ पे, इस वजह से मैं यहाँ पे और रह रही हूँ। बट मैंने ससुराल की फैमिली का, ससुराल का प्यार ही नहीं देखा कि ससुराल कैसा होता है, ससुर का प्यार कैसा होता है। सब जाती हूँ, ऐसा नहीं कि जाती हूँ, जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है या छुट्टी वगैरह होती हैं तो जाती हूँ, 2-4-6 दिन के लिए जाती हूँ, रहती हूँ, वापस आ जाती हूँ। पर देखिए जो हमेशा के लिए साथ होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, नहीं मिला है मुझे। और मुझे अपने लिए दुख बिल्कुल भी नहीं होता है, मुझे दुख सिर्फ अपने बच्चे के लिए होता है कि मेरा बेटा 3 साल का है। बट इस टाइम बच्चों की खेलने कूदने की उम्र रहती है, दादा दादी का प्यार चाहिए होता है, चाची चाचा का, सब बुआ फूफा जी का, सभी लोगों को प्यार है चाहिए होता है, और बच्चों के साथ खेलना कूदना होता है। और इस उम्र में मेरा बच्चा यहाँ पे अकेले, अब आप लोग समझ सकते हैं कि बाहर रहते तो रेंट का रूम लिए हुए हैं, तो एक ही रूम में 3-3, 4-4, 6-6 महीने निकाल देना, तो देखिए मुझे अपने लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बट बच्चे के लिए बुरा लगता है कि खेलने कूदने की उम्र में मेरा बेटा पूरा एक ही रूम में 4-4 महीने निकाल देता है। कि जैसे मैं गांव अगर नहीं जाती हूँ तो 4-4 महीने, 6-6 महीने में नहीं जा पाती हूँ, तो अकेले ही रहता है अंदर। ये फिर अब आप लोग जानते हैं कि बाहर रहना कितना टफ़ है। बट घर वालों जो गांव में रहते हैं तो उन लोगों को लगता होगा बाहर रहना बहुत आसान है, बट जितना आसान वो लगता है उतना आसान है नहीं। एक ही कमरे में कहते हो नहीं है कि एक ही कमरे में पूरा घर बसाना पड़ता है, बस वही चीज़ है। और फिर इंसान काम कितना भी इंसान कर ले तो वो नहीं, बट अकेले रहना इंसान बीमार टाइप का हो, मतलब बीमार फिर रहने लगता है। जब कुछ टाइम वो अकेला रहता है ना तो बीमार सा हो जाता है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे कभी भी मैं पहले शादी के पहले मैं शायद हॉस्पिटल भी नहीं गई होंगी कभी, मेरे को फीवर भी नहीं आया होगा कभी। शादी के पहले मेरे को, जब मैं कुंवारी थी, जब मेरे को शायद फीवर भी नहीं आया होगा कभी। मैंने अपने मायके की हॉस्पिटल ही नहीं देखी थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया, जैसे कि नहीं आप लोगों को नहीं बताया मैंने। तो मेरा बेटा मेरे मायके में ही हुआ है। जब उसके लिए ट्रीटमेंट हो रहा था, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह और टेस्ट वगैरह होते थे, तब मैंने हॉस्पिटल, अपने मायके का हॉस्पिटल देखा। फिर अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बच्चा होने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ, तो एकदम मतलब फीवर टाइप का ही लगता है। ये मतलब अंदर से मूड पता नहीं अजीब ही सा लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
रहने की वजह से है। तो प्लीज़ बहू अगर आपकी बुरी है, अच्छी है तो आप उसको समझाएं। अगर आपकी बेटी बुरी होगी तो आप उसको समझाओगे ना। फिर मुझे नहीं लगता कि किसी की भी बेटी किसी के माँ बाप के लिए बुरी होगी। और मुझे इतना तो अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इतनी बुरी तो मैं नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। बट कोई बात नहीं, उनको भी समय आने पे पता चलेगा। बट प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बेटे बहू को, अपनी फैमिली को अपने साथ रखें, कम कमाएं और कम खाएं। यार नमक रोटी खा लो, लेकिन फैमिली का जो साथ होता है ना, उस साथ की बात ही अलग होती है। अकेले में यार कोई भी कितनी भी ज़िंदगी बिता ले। बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। इसलिए तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की भी उस ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो सभी लोग प्रे करें कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और अब ऐसे हादसे ना हों। बस ऊपर वाले से यही उम्मीद है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्रे करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करना, शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम और राधे राधे। बाय बाय।